नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर पुलिस के साथ अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इंदौर शहर में किस तरह से कार्यक्रम आयोजित होना है, उसके बारे में अधिकारियों ने जानकारी दी। इंदौर शहर में 8, 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना है। इन सभी तैयारियों को लेकर आज इंदौर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सबसे पहले इंदौर नगर निगम के निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने इंदौर शहर में विभिन्न तरह के विकास कार्य किए, उसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद कलेक्टर इलैयाराजा टी ने प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के साथ ही उनके रहने और किस तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर तकरीबन 14,000 जवान तैनात होने की बात कही। वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से भी नजर रखने की बात कही। जिस तरह से सुरक्षा को देखते हुए विभिन्न तरह के मार्गों को डायवर्ट किया गया है, उसके कारण आम आदमी को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसको लेकर उन्होंने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि पिछले दिनों जिस तरह से यह बात सामने आई थी कि सुपर कॉरिडोर से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक के मार्ग को बंद कर दिया जाएगा, इसको लेकर उनका कहना था कि एक तरफ का रास्ता चालू रखा जाएगा। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए एक अलग से रोड मैप तैयार किया जा रहा है। संभागायुक्त पवन शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो विदेशी आ रहे हैं, उनकी कोरोना की दिल्ली में जांच हो जाती है। इंदौर के होटल के साथ ही विभिन्न जगहों पर जहां प्रवासी भारतीय रुकेंगे, वहां पर स्वास्थ्य की टीम रहेगी जो तत्काल उनकी जांच करेगी। भारतीय दिवस है, साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो 5 दिवसीय आयोजन इंदौर में होने जा रहा है, आज उसकी जो तैयारियां हैं या उसकी जो रूपरेखा है वो इस प्रकार से रहेगी। कार्यक्रम की शुरुआत 8 तारीख से होगी। 8, 9 और 10 को 3 दिन प्रवासी भारतीय दिवस रहेगा। प्रवासी भारतीय दिवस का जो पहला दिन है वो यूथ प्रवासी भारतीय दिवस को डेडिकेट किया गया है। इसमें ओपनिंग सेरेमनी रहेगी और इंडियन डायस्पोरा का, यूथ इंडियन डायस्पोरा का इंडियन जो योगदान है उनका, उस पर प्लेनरी सेशंस रहेंगे। पहले दिन का जो सेकेंड हाफ है वो मध्य प्रदेश को डेडिकेट किया गया है और इसमें हमारे फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जो पिछले सालों में लगातार वृद्धि कर रहे हैं, उनके संबंध में सेशंस रहेंगे। ऐसे कुल मिलाकर के 6 सेशंस प्लान किए गए हैं। एट अ टाइम 3 सेशंस रहेंगे। जो दूसरा दिन है यूथ प्रवासी भारतीय दिवस का 9 तारीख का, वो मुख्य प्रवासी भारतीय दिवस इस दिन मनाया जाता है। वो मुख्य कार्यक्रम का दिन रहेगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में शामिल होंगे और 2 देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स, जिसमें सूरीनाम और गयाना है, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स रहेंगे और भी कई सारे सभी जगह से आने वाले डेलीगेट्स इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे और भी कई सारे प्रमुख लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस दिन की जो मुख्य झलकियाँ रहेंगी, मुख्य कार्यक्रम में इनॉग्रेशन है, पीवीडी का एक थीम सॉन्ग बनाया गया है, उसका इनॉग्रेशन है। साथ ही डिजिटल एग्जीबिशन एक लगाई गई है जिसमें इंडियन डायस्पोरा का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान रहा है उसके संबंध में इस डिजिटल एग्जीबिशन में प्रदर्शनी लगाई गई है विभिन्न सेक्शंस में। लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होगा। इसके बाद का जो सेकेंड हाफ है उसमें भी प्लेनरी सेशंस रखे गए हैं। जो 10 तारीख का कार्यक्रम है उसमें पहले हाफ में प्लेनरी सेशंस हैं और सेकेंड हाफ में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स जो हैं उनका वितरण माननीय राष्ट्रपति महोदय की उपस्थिति में रखा गया है। तो इस तरीके से कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा प्रवासी भारतीय दिवस की होगी। इसमें 8 तारीख को, 9 तारीख को मध्य प्रदेश और देश के जो कल्चर को दर्शाते हुए कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी 2 रखे गए हैं, जो कि कल्चरल परफॉर्मेंसेस के बाद में डिनर्स होंगे जो यहीं वेन्यू पर रखे गए हैं। ये मुख्य कार्यक्रम की चीज़ें हैं। बाकी शहर में जो तैयारियां हैं उनको लेकर के अलग व्यवस्थाएं हैं। जैसा आप सभी लोग परिचित भी होंगे कि शहर में इस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है, जिस समय हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं उस समय, क्योंकि हम देश का सबसे साफ शहर हैं,
तो हमारे शहर की सफाई व्यवस्था अप टू द मार्क रहे, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। साथ ही साथ शहर में सौंदर्यीकरण, जो जन भागीदारी है, जिस तरीके से लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस और GIS के लिए जो लगातार बैठकें हुई, उनमें अपने जो सुझाव दिए या जो जवाबदारियां ली, वो लगभग सब जगह हमें कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स में लाइटिंग को लेकर के हो या अपने बाज़ारों को सजाने को लेकर के हों। इसके अलावा कुछ मुख्य कार्यक्रम कई सारे एसोसिएशंस ने प्लान किए हैं, जैसे काइट फेस्टिवल AIIMT ने प्लान किया हुआ है। बाज़ारों ने अपने यहाँ व्यवस्था की है कि जो लोग आ रहे हैं उनको कई सारे छूट दे रहे हैं खरीदी में। साथ ही सजावट भी रखी है। खाने पीने की दुकानों ने कई सारे सिग्नेचर डिशेस फ्री रखे हैं। इंदौर नगर पालिका निगम की ओर से एक हेरिटेज टूर सभी जो इस कार्यक्रम में डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं उनके लिए निःशुल्क रखा गया है। और इसकी व्यवस्था हम लोगों ने इस प्रकार से की है कि जो लोग वेन्यू से जाना चाहें, हेरिटेज वॉक या हेरिटेज डेस्टिनेशंस को विजिट करने के लिए वो जा सकें। साथ ही होटल से भी इस तरीके से क्लब बना के रूट बनाए गए हैं कि इसमें जो भी भाग लेना चाहें वो ले सकते हैं। साथ ही MP टूरिज़्म ने भी अपने पैकेजेस रखे हैं, जो आसपास के जो अपने दर्शनीय स्थल हैं उनका विज़िट करना चाहें कर सकते हैं। एक महाकाल लोक का जो विज़िट है उसको निःशुल्क रखा गया है। तो इस तरीके की कुल मिलाकर के तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर के की गई हैं।